हम तन से कहां रह रहे हैं इसकी उतनी कीमत नहीं है जितनी कीमत इस बात की है कि मन से हम कहां रह रहे हैं और मन से कैसे। तेई मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग कमल। अब यहां एक अद्भुत बात कही, भगवान के चरण कमल है और कमल निष्प्रहता का अद्भुत उदाहरण है। जल में रहकर भी, जल से जन्म लेने के बाद, अच्छा एक अद्भुत बात, कमल जल से जन्मता है और जल में ही रहता है, फिर भी जल में नहीं रहता। तो विभीषण जी का भी भाव यह है कि अगर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो हम जगत से जन्म लेने के बाद जगत में रहते हुए भी हम जगत में नहीं रहेंगे, अगर भगवान का प्रेम हमारे मन में आ जाए। तेई मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। और यह विभीषण जी ने मांग लिया भगवान के चरणों में प्रेम। और इसीलिए विभीषण जी ने मकान तो बनाया, भवन एक पुनि ऐसा भवन सुहावना। अच्छा, भवन सुहावना कौन? श्री हनुमान जी ने पूरी लंका में भ्रमण करके देखा, भवन तो बड़े अच्छे पर सुहावना कोई नहीं लगा। सुहावना नहीं। सुहावन भवन कौन? हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, भगवान का मंदिर। बस ये है भगवान के चरणों में प्रेम करने वाले। अच्छा, आप ऐसे समझो, भगवान का मंदिर कैसे बनाएं घर में? अच्छा, आप लोगों ने घर में भगवान को जरूर बिठाया होगा, सब लोग बिठाते हैं, भक्त लोग प्राय सब बताते हैं, महाराज ये ड्राइंग रूम है, ये किचन रूम है, ये रूम है, एक ये रूम है। और फिर उनसे पूछो कि भगवान, हाँ भगवान है कमरा है, ये पूजा के लिए, राम रूम, श्याम रूम। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये बड़ा अच्छा भाव है कि मकान में भगवान भी रहते हैं। लोग कहते हैं हमारे भवन में भगवान का मंदिर है, ये भाव बड़ा अच्छा। लेकिन इस भाव को थोड़ा और उन्नत करो।
अच्छा आप ऐसे सोचना, मकान में भगवान का मंदिर हो और आप शाम को प्रार्थना करें तो क्या कहेंगे? तन मन धन सब तेरा कहेंगे, लेकिन कहेंगे मकान मेरा, मेरे मकान में तुम्हारा मंदिर, मेरे मकान में तुम रह रहे हो। अच्छा एक बात आप सोचना, जिन मकानों में हम लोग रहते हैं उन मकानों में मच्छर भी रहते हैं, छिपकलियां भी प्राय देखने को मिल जाती, दो इधर दो इधर। अब वो बेचारी बोल तो नहीं पाती छिपकलियां, चूहे या खटमल या मच्छर, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है क्या इन्हें नहीं लगता होगा कि हमारे मकान में ये लोग रह रहे हैं? अच्छा उन्हें नहीं लगता होगा कि हमारा मकान है? मुझे लगता है कि छिपकली इनको जरूर लगता होगा कि हमारा मकान, क्योंकि हम लोग तो आते जाते भी हैं, बाजार जाते हैं, आए गए आते जाते रहते हैं, लेकिन वो तो कहीं नहीं आते, वहीं। अच्छा वैसे ही छत के ऊपर रहती छिपकलियां, ऊपर, वे अपने को हम लोगों से तो ऊपर समझती हों, और आपस में अगर बात करती तो कहती देखो हमारे यहाँ कितने लोग आ जा रहे हैं, हमारे यहाँ रह रहे हैं। तो जैसे छिपकली को लगता है कि हमारे मकान में ये रह रहे हैं, जैसे मच्छरों को, खटमलों को लगता है कि हमारे मकान में ये रह रहे हैं, ये उनकी नासमझी है। इसी तरह हमारी नासमझी यह है कि हमें लगता है कि हमारे मकान में भगवान रह रहे हैं। सही बात यह है कि भगवान के मकान में हम रह रहे हैं। भगवान अच्छा एक बात बताओ, हमने अपने रहने के लिए मकान बनाया, अपने रहने के लिए नहीं, आपने अपने रहने के मकान के रहने के लिए मकान बनाया। आप जिस शरीर में रहते हैं यही तो आपका मकान है। जैसे कार, और कार का गैरेज, तो ये चलती फिरती कार है, तो ये जितने मकान हैं ये कारों के गैरेज हैं। ये कारें दिन भर घूमती, शाम को अपने अपने गैरेज में चली जाती। अच्छा कारें नहीं जाती, धुलाई के लिए जाती हैं, पेट्रोल डीजल के लिए जाती हैं। सवेरे सवेरे ये सब कारें धुलाई करा के पेट्रोल डीजल से फिट होके फिर आ जाती हैं। अच्छा एक बात है, कोई आदमी अगर कार में ही बैठा रहे और कार में ही सो जाए और कार में ही जग जाए तो वह अपने को कार से अलग नहीं समझ पाता, पर होता तो अलग है। हमारे साथ यही हुआ है। ये शरीर की कार सरकार ने ऐसी बनाई है कि हम इसी में जगते हैं, इसी में सो जाते हैं, इसलिए इससे अपने को अलग समझ ही नहीं पाते हैं, पर हैं तो अलग ही। और इन कारों के वो कह रहे हैं। अच्छा तो ये मकान किसने बनाया? ये मकान भगवान ने बनाया। तो भगवान हमारे बनाए मकान में रहते हैं कि हम भगवान के बनाए हुए मकान में रहते हैं? हे प्रभु, ये जीवन देने वाले आप, ये शरीर देने वाले आप हैं, ये जन्म देने वाले आप हैं, मेरा है क्या? अच्छा वैसे भी देखो, ये हमारे लिए है, हमारा नहीं है। ये हमारे लिए है, हमारा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, श्वास हमारे लिए है कि हमारी है? हालांकि हम कहते यही है कि हमारी श्वास तेज चले, कभी कहते हमारी श्वास रुकने लगी। अच्छा आपकी है? नहीं है। क्यों? अगर ये श्वास अपनी होती तो जब मन होता तब लेते, जब नहीं होता तो नहीं लेते। कभी भी कह देते
क्यों श्वास बंद क्यों? हमारा मन नहीं लेना हमारी श्वास। तुम कौन होते? तो ये श्वास तो लेनी ही पड़ती है, इसको रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए है, पर इसका रोकना हमारे हाथ में नहीं है। इसका अर्थ है ये जिसके हाथ में है उसी की है, हमारे लिए है। इसी तरह ये शरीर, संसार, प्राण, एक एक श्वास, एक एक रोम, हे प्रभु सब आपका है, मेरा है क्या? और यह जिस दिन पता लग जाता है उसी दिन भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है कि कितना दिया है आपने, आपकी कैसी कृपा, मेरा कुछ है ही नहीं। लेकिन आदमी ने क्या किया, आज आपने देखा होगा कोई आदमी चित्र बनाए, चित्र, और कितनी सुंदर चित्र बनाए तो नीचे कोने में थोड़े से अपना नाम लिख देगा, पेंटर। हम लोग तुकें इधर उधर की जोड़कर कोई कविता बनाते हैं तो उसमें अपना नाम कहीं फिट हो जाए, ऐसी जगह से फिट। इतनी बड़ी कविता में एक नाम जरूर फिट, ताकि पता लगे किसने बनाई है। हालांकि कोई ले ही नहीं चाहे नाम, पर नाम। अच्छा आप ऐसे सोचो, किसी चित्र ने ऐसा बनाया हो, चित्रकार ने चित्र कि जिसमें उसने अपना नाम न लिखा हो, तो कोई भी अपना नाम लिखने में सुविधा का अनुभव करता है। और कविता ऐसी मिल जाए जिसमें कवि का नाम ना हो तो हमारी है, अपना नाम भी फिट कर देते क्योंकि नाम है ही नहीं। कोई कवि ऐसी कविता बनाए जिसमें कवि का नाम ना हो तो लोगों को अपना नाम जोड़ने की सुविधा रहती। चित्रकार ने चित्र बना, उसका नाम ना हो तो अपना बताने की सुविधा रहती है। भगवान ने यही किया, ये संसार इतना सुंदर बनाया, कहीं अपना नाम नहीं लिखा, तो आदमी ने अपना अपना नाम छाप लिया जहां देखो वहां, क्योंकि नाम तो किसी का लिखा नहीं था। अच्छा जो नाम, अब एक बात है, चीज भले ही किसी की हो, जिसका नाम उसी का कब्जा। तो हम लोग इतने, अब कैसे कहें, आप लोग तो ईमानदार हैं, पर कब्जा किए बैठे हैं। किसी की चीज, किसी का नाम, कब्जा अपना। तो ईमानदारी क्या है? ईमानदारी यही है कि प्रभु आपका ही है, मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, मेरा है क्या? आप विचार करो, जैसे कोई खेत में बीज डाल रहा हो, खेती करने वाला किसान खेत में बीज डाल रहा हो, तो खेत में धान का, अन्न का बीज डालने के लिए, गेहूं, चना, धान का बीज कहां से लाया हो? घर से, घर से ही लाया। अब बुवाई कर रहा है, बीज डाल रहा है, लोग कहा घर से ले आए, घर से। ऐसे लगता है जैसे खेत पर कृपा कर रहा हो, खेत में डालना है। अच्छा घर से ले आए, हाँ, पर घर से ले आया ये तो सबको बता रहा है, और घर में कहां से गया था? घर में कहां से गया? आप खेत में जो बीज बो रहे हैं वो घर से ले आए, पर घर में कहां से गया था? खेत से। अच्छा अब एक बात बताओ, खेत से ज्यादा ले गए थे कि बोने के लिए ज्यादा ले आए? खेत ने दिया ज्यादा है, और हम खेत से जो घर में गया था उसी में से कुछ लाकर फिर खेत में डालते हैं। तो खेत का ही तो खेत को दे रहे हैं, ये अपना घर कहां से आ गया बीच में? इसी तरह भगवान ने जो श्वास दी है, उसी श्वास में हम भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान पर क्या एहसान करते हैं? भगवान की दी हुई श्वास ही भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान ने जो जल दिया है वही जल भगवान पर चढ़ा देते हैं, भगवान ने जो अन्न दिया है वही भगवान पर चढ़ा देते हैं। अपना है क्या प्रभु? लेकिन फिर भी भगवान अपना मानकर
हमारा मानकर स्वीकार कर लेते, ये कृपा कम है। एक सज्जन थे, वो कविता बनवा ले जाते, बना देना जरा बना, और जिससे बनवाते थे उसी को सुनाते थे। कह देते हमने एक कविता बनाई, जरा आप देखिए ठीक है कि नहीं। तो वो सरल थे, वो कह देते हाँ अरे बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। क्या उन्हें पता नहीं है कि किसकी? उन्हीं से तो बनवा ले गए और उन्हीं को सुना रहे हो। अच्छा है ना। अब आप विचार करो, हम भी तो यही कर रहे हैं। भगवान ने जो हमें दिया है वही भगवान को अर्पण कर रहे हैं और कहते हे प्रभु हमारी फूल माला स्वीकार कर लो। तो फूल कितने दिए? किसके हैं? भगवान के। भगवान की चीज भगवान को चढ़ाते हैं और अपनी मानते हैं। और मैं तो कहता हूं भगवान सा उदार कोई नहीं, उनके जैसा कृपालु कोई नहीं। वो जानते हैं कि हमारी चीज है, तो भी जब हम देते हैं तो वो अपनी चीज को हमारी चीज मानकर स्वीकार कर लेते हैं और कृपा करके भक्ति देते हैं। ऐसी ऐसी कृपा और किसकी होगी? इसीलिए भवन सुहावा, भवन भवन एक भवन सुहावा, भवन एक हरि मंदिर, हरि अच्छा, अब एक बात और है। पहली बात तो यह है कि हमारे भवन सुहावने तब होंगे जब हम रहें तो भवन में, पर भगवान का मंदिर मान कर रहें। भगवान का मंदिर बनाए, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। आहा, प्रभु का मंदिर। अच्छा, एक अद्भुत बात, अपनी कुटिया भगवान का मंदिर। और ये जितने राक्षस थे इनकी यहां भगवान की कुटिया तो होती नहीं, भगवान का मंदिर नहीं होता। उनके तो अपने ही निवास मंदिर है। गए दशानन मंदिर माही, दशानन मंदिर किसी ने कहा ये मंदिर दशानन का क्या? हम भगवान, हमारा निवास मंदिर। यहां था अग्नित योद्धा, मंदिर में मिलने चाहिए भगवान, मिले पहलवान जगह जगह। हे भगवान, मंदिरों में भी लड़ने वाले पहलवान। पर सीता जी नहीं मिली, कहीं शांति नहीं है, कहीं भक्ति नहीं है। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना, भगवान का मंदिर। अच्छा, लंका सोने की है, समृद्धि तो है, पर भगवान कहीं नहीं। तो जहां भगवान से समृद्धि जुड़ती है वह हमेशा रहती है, और जहां समृद्धि अभिमान से जुड़ती है वह हमेशा नहीं रहती। जाए रही पाई बिनु पाई लक्ष्य में। अच्छा, एक अद्भुत बात है। एक बार भगवान नारायण से लक्ष्मी माता ने कहा कि प्रभु, पहले तो आप बड़ी जल्दी जल्दी प्रकट हो जाते थे भक्तों के सामने, आजकल नहीं जाते।
1 मिनट में किसी भक्त ने पुकारा, तुरंत गरुड़ छोड़कर नंगे पांव दौड़े चले आए। ऐसी तो कथाएं सुनते हैं, पर आजकल नहीं जाते और लोग आपको पुकारते हैं, कीर्तन करते हैं और बड़े जोर से, शोर से, पहले स्वर से कीर्तन करते, शोर से करते हैं, खूब जोर से करते हैं, फिर भी आप नहीं जाते। और कई लोग तो रोते हैं, फिर भी आप नहीं जाते। भगवान नारायण बोले, लक्ष्मी जी रहने दो, वो हमारा मामला है, आप काहे को परेशान हो उसमें। हम नहीं 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 प्रभु, क्यों नहीं जाते? आपके नाम का कीर्तन करते हैं लोग, फिर भी आप नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते हो? लोग रोते हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी बात यह है, लोग कीर्तन तो हमारे नाम का करते हैं, रोते तुम्हारे लिए हैं, तो हम काहे को जाएं? रोना ही। सोने की लंका, सोने का मकान, सोने का किवाड़, सोने की छत, भगवान कहीं नहीं। इससे तो विभीषण जी ने कहा कि समृद्धि रहे। अच्छा, जब पूरी लंका ही सोने की थी तो विभीषण जी का भी तो मकान सोने का होगा कि नहीं? लेकिन विभीषण जी ने क्या किया? बस यही सुख शांति का उपाय है। गृहस्थ जीवन में समृद्धि हो, यह अच्छी बात है, लेकिन विभीषण जी ने भगवान का मंदिर बनाया। इसका अर्थ है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपनी सारी उपलब्धियों को, समृद्धि को नारायण से जोड़कर रखो, लक्ष्मी को नारायण से जोड़कर रखो, यही सुख शांति का मार्ग है। और नहीं तो रावण रुलाता ही रहा सबको, एक दिन चैन से नहीं बैठा, सबको रुलाया। अच्छा, एक बात, जो केवल समृद्धि के दीवाने होते हैं वे सबको रुलाते ही हैं, और फिर उन्हें भी रोना पड़ता है। विभीषण जी ने कहा था रावण से कि रावण, एक बार रावण पुष्पक विमान से आया, हवाई अड्डे पर उतरा होगा पुष्पक विमान। विभीषण जी स्वागत के लिए गए कि भाई साहब आ रहे हैं। रावण मुस्कुराता हुआ उतरा। विभीषण जी ने हाथ जोड़कर, बड़ा भाई है, पिता के समान। रावण मुस्कुराकर बोला, भीतर जाकर देखो जरा। विभीषण जी गए। विभीषण जी ने भीतर जाकर देखा तो अपहृत अबलाओं से भरा हुआ था विमान। रावण जाने किन किन अबलाओं को बलात् हरण करके लाया। देव, यक्ष, गंधर्व, बहु, किन्नर, नाग, कुमार, उनके आंसू बरस रहे। इतने आंसू बरसे, इतने आंसू बरसे कि विमान में जहां वो बैठी थी वह स्थल गीले हो गए आंसू से। विभीषण जी से यह दृश्य देखा नहीं गया, रोने लगे। रोते हुए लौटे और रावण ने कहा, क्या हुआ? ये रो रहा है तो क्या बात? विभीषण जी ने एक बात कही कि भाई साहब, एक बात याद रखो, ये लंका सोने की है और समुद्र के बीच में बसी हुई है, पर समुद्र की हिम्मत नहीं हुई कि इस लंका को डुबा दे। आपका ऐसा प्रभाव है, लेकिन एक बात आप याद रखो। क्या? का जिस लंका को समुद्र डुबा नहीं सका, उस सोने की लंका को इन अबला के आंसुओं में डूबने से कोई बचा नहीं सकेगा। ये डूब कर रहेगी, नष्ट होकर रहेगी। एक माना चाहिए। विभीषण जी ने बराबर सचेत किया। विभीषण जी का काम क्या? भगवान से जुड़कर रहना। हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। लेकिन निर्भीकता कैसे आएगी? अंतिम बात बस, निर्भीकता कैसे आएगी? डर है, राक्षसों का डर है, काम क्रोध लोभ मोह का डर है। विभीषण जी ने इसका भी उपाय किया। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां, देखी हरस कपिरा।
राम जी को बिठाया, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, और राम जी को बिठाया और राम जी के धनुष बाण अंकित कर रखे हैं भवन। रामायुध अंकित गृह, कितना बढ़िया संकेत है। अगर गृहस्थ जीवन में हम हैं, कोई परेशानी नहीं। गृहस्थ होना बुरा नहीं है, गृहस्थ होना बुरा है, गृहस्थ होना बुरा है। देखो भाई, संत होना अच्छा है, विरक्त होना बड़ा अच्छा है ना। उनकी बड़ी महिमा है। लोग कहते भी हैं, अरे महाराज संत जो हो जाते हैं उनके कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। अच्छा, संत जिसके यहां जाते हैं लोग यही कहते हैं, धन्य है वो माता जिसने आपको जन्म दिया। जय हो संत, पुरखे तर गए, बड़ा अच्छा भाव। उनसे पूछो कि तुम्हारे भी 3-4 लड़के हैं, तुम तारना चाहते हो अपनी 21 पीढ़ियां? देव एक आध को बना दे। तो क्या कहते, अरे महाराज वो क्या बनाएंगे, दूसरी बातें करें। अच्छा एक बात बताओ, ये ठीक है, ये मैं भले ही विनोद की शैली में कहूं, पर यह स्वाभाविक है कि सब कोई संत नहीं बनते, सब कोई विरक्त नहीं बनते। गृहस्थ भी होते हैं और विरक्त भी होते हैं, और ये जरूरी भी है। अच्छा एक बात बताओ, विरक्त संत होना अच्छा है और गृहस्थ होने बंद हो जाएं तो संत बनने ही बंद हो जाएंगे कि नहीं? बता, जब गृहस्थ कोई हो ही नहीं तो संत बनने बंद हो जाए। इसलिए संत विरक्त होना बड़ा अच्छा, लेकिन गृहस्थ होना भी बड़ा अच्छा। शर्त यह नहीं है कि आप गृहस्थ हैं कि विरक्त, यह आप अपने संस्कार, प्रारब्ध और प्रवृत्ति के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार आश्रमों में हैं, अपनी अपनी मर्यादा में, वो ठीक। लेकिन महत्व इसका है कि आप जहां हैं वहां रहकर जुड़े किससे हैं। अगर भगवान से जुड़े हैं तो गृहस्थ जीवन भी आपका संत जीवन है। इसीलिए भगवान ने विभीषण जी को संत कहा। विभीषण जी ने भगवान को बिठाया और भगवान के आयुध अपने भवन पर अंकित किए। इसका अर्थ क्या है कि हम गृहस्थ जीवन में हैं, दुनिया भर की समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं का एक ही समाधान है। क्या? बोले जब इतनों को बिठाया है, भाई को बिठाया, परिवार को बिठाया, सबको बिठाया, तो भगवान को और बिठा ले, और भगवान के धनुष्बाण आयुध के आधार पर निश्चिंत रहो। जो भगवान को जीवन में प्रतिष्ठित करके भगवान के धनुष्बाण के आश्रित रहता है, उसके जीवन में काम, क्रोध, मोह, लोभ और सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं का सहज समाधान हो जाता है। यह गृहस्थ जीवन में रहने के लिए विभीषण जी ने मंत्र बताया। भगवान के चरणों का अनुराग एक बात, भगवान को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करना दो बात, भगवान के आयुधों के आश्रित रहना तीसरी बात, और भगवान का नाम लेते रहना, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। यह चार बातें विभीषण जी ने हम लोगों को बताई हैं। तो आज इन्हीं चार की चर्चा करते हुए विराम। तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। शेष चर्चा कल बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन करें। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम।
वत्सल भगवान की, श्री राम कृष्ण भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।